हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा संगाटिया। एंड चलिए जी, आज हम न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकंड ग्रेड के लिए काम करें, बेसिकली फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए। सो क्लास हमारी रहने वाली है यूजी एंड पीजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली हम सेकंड ग्रेड यानी कंपटीशन के लिए बेसिकली हम बात करें सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ये टॉपिक दोनों में कॉमन है हमारा। और बेसिकली अगर आप बात करें CSIR नेट के लिए भी ये हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ IIT जैम वगैरह का, यानी बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल का ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका सिलेबस में रहता है, तो पर्टिकुलर उस एग्जाम के लिए आपका ये वीडियो हेल्पफुल आपको रहने वाली है। सो गाइज, इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आप उन वीडियोस को भी देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है हमारा BSc थर्ड ईयर का टॉपिक होता है। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेसिकली हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, यानी बहुत सारे जो भी हमारा फंक्शन होगा उस पर हम बहुत सारे ऑपरेटर्स लगाते हैं। ठीक है, सो इन ऑपरेटर्स में हमारे टोटल ऑलमोस्ट हमारे 5 ऑपरेटर्स हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की। ये हमारा एक ऑपरेटर रहेगा फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसे हम इस नोटेशन से दिखाते हैं। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड हमारा रहेगा बैकवर्ड डिफरेंस, जिसे हम कुछ इस सिंबल से दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड रहेगा सेंट्रल डिफरेंस, और उसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेटर्स रहेंगे, एक तो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर हो जाएगा और एक हमारा मीन ऑपरेटर हो जाएगा। तो एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स, और नॉर्मली जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, सो बेसिकली उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर आता है फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है ना, इसे हम पर्टिकुलर इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है y। ठीक है, y इक्वल्स टू एनी फंक्शन। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन। इसका मतलब होता है वाई ऑफ n+1 में से आपने वाई एन माइनस करना है। ठीक है जी, यानी कि बेसिकली इस स्टेप पर हो आप, और इसके लिए आपने डेल्टा फाइंड आउट करना है, सॉरी जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस है ये फाइंड आउट करना है। सो एक ऊपर के लेवल में से इसके लेवल में जो डिफरेंस है, यानी कि जो वाई n+1 में और वाई एन में जो डिफरेंस है, यही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस है वो हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इसके लिए डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी, हियर दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड जो भी हमारा डेल्टा वाई है ना, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप देखें डेल्टा ऑफ वाई नॉट, ये हमारा हो जाएगा y1 y1 माइनस वाई नॉट। डेल्टा ऑफ y1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2 निकालना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y3 माइनस y2। ठीक है जी, सो इसी टाइप से हमारा बेसिकली हम फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कलर चेंज करते हैं इसका। सो ये हमने देखा, ये तो हमारा है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है जी, द डिफरेंसेस, इसके डेफिनेशन अगर आप देखें, द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट फॉरवर्ड differences are called the second forward difference। यानी कि ये तो था हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये तो था हमारा फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर हम बात करें सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की, तो सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। ठीक है, सेकंड के लिए हम उसे दिखाएंगे डेल्टा स्क्वायर वाई एन। ठीक है, ये हमारा सेकंड डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा
चलिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, या चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा ऑफ वाई एन प्लस वन माइनस डेल्टा वाई एन। ठीक है, सो बिल्कुल उसी टाइप से हमने ऑपरेट करना है। थोड़ा सा देखें आप, जो हमारा फर्स्ट कलर चेंज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखिए जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, लाइक डेल्टा वाई एन जो है, ये हमारा हो जाएगा वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। इसके बाद अगर आप सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस देखना चाहते हो, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा ऑफ वाई एन प्लस वन माइनस डेल्टा वाई एन। ठीक है, सो इनको भी अगर आप ओपन करें तो डेल्टा वाई एन प्लस वन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है डेल्टा वाई एन। डेल्टा वाई एन की वैल्यू हो जाएगी ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। ठीक है जी, यानी कि सिंपल सा हो गया। अगर आप डेल्टा वाई एन निकालना चाहते हैं तो आपको वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन करना है। डेल्टा स्क्वायर वाई एन करना है तो आप डिफरेंसेस का भी डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। ठीक है, यहाँ से डेल्टा वाई एन प्लस वन क्या होता था आपका, ये होना था आपका वाई एन प्लस वन माइनस वाई ऑफ एन। ठीक है, सो मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है, ये हमारी इक्वेशन नंबर टू है। अगर डेल्टा वाई एन और डेल्टा वाई एन प्लस वन इनका भी डिफरेंस ले लें, इनका भी डिफरेंस ले लें, डिफरेंसेस का डिफरेंस ले लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास मिल जाएगा। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का फाइनली फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, सो ये हमारे पास बनेगा वाई ऑफ एन प्लस टू, और ये माइनस माइनस डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई एन प्लस वन, और यहाँ पर फाइनल हो जाएगा प्लस वाई ऑफ एन। सो ये हमारे पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला बनता है। इसी टाइप से अगर आप थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई एन प्लस वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई एन। ठीक है जी, सो इसी टाइप से आप इसको ओपन करते जाएंगे। फाइनली हमारे पास अगर n टाइम्स अगर हम करें तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर एक पावर माइनस हो जाएगी, वाई एन प्लस वन माइनस डेल्टा एन माइनस वन वाई एन। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया nth फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये आपका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये आपका यहाँ पर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये आपका nth फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है जी, सो इस टाइप से आप किसी भी फॉरवर्ड डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर। सो आप देख लें थोड़ा सा बैक, वापस से बैक स्लाइड पर जाते हैं। हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंस था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आया वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। तो ये फॉर्मूला देखा हमने, ये हमारा था फॉरवर्ड डिफरेंस। अब हम देखते हैं हमारा बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है। इसमें देखिए हम एक स्टेप आगे बढ़ के, यानी कि वाई एन के बाद एक स्टेप आगे बढ़ के हमने इन दोनों का डिफरेंस जाना, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में हम एक स्टेप बैक जा करके और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस जानेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए सो बैकवर्ड डिफरेंस देखते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, आ जाते हैं हम बैकवर्ड डिफरेंस पर। बैकवर्ड डिफरेंस को हम दिखाते हैं कुछ इस सिंबल से। ठीक है जी, सो इसमें क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि आपने वाई एन माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन चेक करना है। यानी कि पहले हम कर रहे थे वाई एन और वाई एन प्लस वन के बीच में डिफरेंस चेक कर रहे थे, लेकिन अभी हमें वाई एन और वाई एन माइनस वन इसके बीच में डिफरेंस चेक करना है। तो वाई एन से जब हम वाई एन प्लस वन में जा रहे हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, वैसे बेसिकली बड़े में से जो छोटा होता है उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए हमने वाई एन प्लस वन में से वाई एन को सब्ट्रैक्ट किया था फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में हम वाई एन में से वाई एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप बात करना चाहते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस आप निकालना चाहते हैं वाई वन का, तो आप करेंगे वाई वन माइनस वाई जीरो। ठीक है, और अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस निकालना चाहते हैं वाई टू के लिए, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, सो इसी टाइप से ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। सो ये है हमारा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। सो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसी टाइप से अगर आप थर्ड बैकवर्ड जो आपका y3 के लिए बैकवर्ड डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2।
ठीक है जी। सो दोनों में आपको डिफरेंस पता चला। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस y3 का निकालना चाहते हैं तो y4 माइनस y3 करते, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस y3 के लिए निकालना चाहते हैं तो ये हमने y3 माइनस y2 किया है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है और ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए देखिए आप क्या करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। सो यहां पर देखिए बात करें हम सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस को हम दिखाएंगे, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस है, इसकी स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा y ऑफ n। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा y n माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y n माइनस 1 होगा। ठीक है जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस था, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा क्या होता था, ये हमारा होता था फॉरवर्ड डिफरेंस n+1 माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस y ऑफ n। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेप बैक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा yn माइनस वाई एन माइनस 1 और ये माइनस होकर के यहाँ हमारा हो जाएगा y ऑफ n माइनस 1 माइनस y ऑफ n माइनस 2। ठीक है जी। सो ये आपका सॉल्व होकर के बनेगा y ऑफ n माइनस 2 ऑफ y n माइनस 2 सॉरी n माइनस 1 और प्लस में हो जाएगा y ऑफ n माइनस 2। तो ये आपका आ गया सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है जी। इसी टाइप से अगर आप इसका nth बैकवर्ड डिफरेंस निकालना चाहते हैं सो आपका बैकवर्ड डिफरेंस यहाँ पर पावर हो जाएगी एक कम हो जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पर y ऑफ n ही आपका होगा एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस, यहाँ भी पावर एक कम हो जाएगी और यहाँ पर y ऑफ n माइनस 1 आपका हो जाएगा। सो ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना है nth बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। और फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आपका हो जाएगा yn माइनस वाई एन माइनस 1। सो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है जी। सो बैकवर्ड डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला है ये भी हमने चेक कर लिया है। सो वापस से जाते हैं हमारे फर्स्ट पेज पर। हम बात कर रहे थे बैकवर्ड डिफरेंस के लिए। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, yn माइनस y ऑफ n माइनस 1। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस। अब हमारा थर्ड ऑपरेटर आता है सेंट्रल डिफरेंस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारा सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है। बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर ली, अब हम आगे चलते हैं जी। सेंट्रल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल डिफरेंस को हम दिखाते हैं इस सिंबल से। ठीक है जी, इसे पर्टिकुलर हम डेल्टा भी बोलते हैं कई बार। ठीक है जी। सो सेंट्रल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस में अगर हम देखें तो बेसिकली सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ y0 y1 y2 so on up to yn denotes a set of values of y, then the difference is y1 minus y0 y2 minus y1 so on up to yn minus yn minus 1 are denoted by delta y 1 by 2 delta y 3 by 2 so on up to delta y 2n minus 1 by 2। सो इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली देखें हमें ये बोल रहा है कि डेल्टा वाई 1 by 2 अगर आपने लेना है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई हाफ, इसे फिर से लिखते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई हाफ, अगर ये आपने लेना है दैट मीन्स आप वाई 1 माइनस वाई नॉट बाई, ठीक है, बाई नहीं करना सॉरी, ये हमारा हो जाएगा वाई 1 माइनस वाई नॉट। दैट मीन्स आपने जो आपका हाफ है, ठीक है, हाफ से पहले वाली टर्म लेनी है वाई 1, यानी कि इधर 1 है इधर हमारा 0 है, या फिर मान लीजिए इधर 0 है तो ये हो जाएगा वाई नॉट और इधर 1 है तो ये हो जाएगा वाई 1। तो आपने क्या करना है, इससे पहले वाली टर्म में से इससे कम वाली टर्म को यानी वाई 1 में से वाई नॉट हटा देना है। 3/2 की बात करें तो 3/2 के दोनों तरफ कौन होगा, एक तरफ हमारा y2 हो जाएगा, एक साइड हमारा
y1 हो जाएगा, तो आपने y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसी टाइप से सेंट्रल डिफरेंस ऑफ y3 y2 ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल सा है एक फॉर्मूला, हमारा जनरल फॉर्मूला। अगर इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें, जैसे आप डेल्टा ऑफ वाई एन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हाफ के लिए आपने क्या किया, हाफ प्लस हाफ किया एंड हाफ माइनस हाफ कर दिया। दैट मीन्स इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, वाई ऑफ एन प्लस हाफ माइनस वाई ऑफ एन माइनस हाफ, ठीक है जी। सो ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। सो ये हमारा होता है जी सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप निकालना चाहें, देखिए फिर से देखते हैं, सेंट्रल डिफरेंस वाई एन, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, वाई एन प्लस हाफ प्लस वाई एन माइनस हाफ, ठीक है जी। चलिए, सो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हेंस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं डेल्टा y2, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y2 प्लस हाफ, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। सो माइनस y ऑफ 2 माइनस हाफ, सो ये हो जाएगा y ऑफ 5/2 माइनस y ऑफ 3/2, ठीक है। सो ये आपका सिंपली होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है जी। तो वापस से हम फॉर्मूला पर जाते हैं, सॉरी जो हमारा फर्स्ट पेज है, और वहां पर हम इसका जो है सेंट्रल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई एन, ये हमारा हो जाएगा वाई ऑफ एन प्लस हाफ माइनस वाई ऑफ एन माइनस हाफ, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने अब तक हमने किया फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस, इन तीनों के लिए अगर हम देखें, तीनों के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर कि डेल्टा वाई एन हमारा क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन, यहाँ पर देख लेते हैं, डेल्टा वाई एन हमारा हो जाएगा वाई ऑफ एन प्लस वन माइनस वाई एन। बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन हमारा हो जाएगा वाई एन माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन। अगर हम बात करें सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई एन हो जाएगा वाई ऑफ एन प्लस हाफ माइनस वाई ऑफ एन माइनस हाफ, ठीक है जी। तो ये तीनों फॉर्मूलाज अब तक हमने चेक किए हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम शिफ्ट ऑपरेटर हमारा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर को हम ई से दिखाते हैं, ई ऑफ वाई, और मीन ऑपरेटर को हम दिखाते हैं म्यू ऑफ वाई, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेंस डेल्टा ऑफ वाई एन, ये हमारा हो जाएगा वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन, ये हमारा हो जाएगा वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। इसके अलावा सेंट्रल डिफरेंस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा वाई ऑफ एन प्लस हाफ माइनस वाई ऑफ एन माइनस हाफ, ठीक है जी। काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करें, और उसके बाद क्वेश्चंस जब हमारे यहाँ पर हम सॉल्व करें तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स राइट डाउन किया करें। तो ये तीनों हमने फॉर्मूलाज अब तक देखे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। शिफ्ट का मीनिंग, शिफ्ट से हम समझ रहे हैं, शिफ्ट का मतलब होता है थोड़ा सा आगे बढ़ाना, ठीक है जी। सो शिफ्ट ऑपरेटर को हम दिखाते हैं ई से। शिफ्ट ऑपरेटर का मीनिंग होता है, मान लीजिए आपके पास कोई वाई है, कोई भी आपके पास वाई आ रहा है, इस पर आपने लगा दिया शिफ्ट ऑपरेटर, दैट मीन्स आपने उसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई आर प्लस वन, यानी कि आपने वाई नॉट पर शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया, दैट मीन्स ये बन जाएगा वाई वन। अगर वाई वन पर शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया, यानी उसको एक स्टेप शिफ्ट कर देना है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा। अब शिफ्ट अगर हम आगे कर सकते हैं, यहाँ पर ई की पावर वन है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्क्वायर करें ई ऑफ वाई नॉट, दैट मीन्स आपने क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो ई ऑफ वाई वन हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया वाई टू, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर, सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर की बात आप कर रहे हैं, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर या सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर की, दैट मीन्स आपको उसको 2 स्टेप्स आगे बढ़ा देना है। इसी टाइप से ई थ्री वाई नॉट की बात करें, यानी आप इसको 3 स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हैं। इसी में ही हमारा इनवर्स भी होता है, इनवर्स इन द सेंस ई ऑफ माइनस वन कर रहे हैं, और यहाँ पर है आपका वाई आर, यानी कि माइनस वन है, दैट मीन्स आप इसको वापस बैक ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाई ऑफ आर माइनस वन, ठीक है जी। यानी कि जैसे हम
शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं वाई आर पर, तो ये हो जाता है वाई आर प्लस वन। वैसे ही अगर इसका इनवर्स लगाएं वाई आर पर, तो ये हो जाएगा वाई आर माइनस वन। ठीक है जी, यानी एक स्टेप बैक भी हम जा सकते हैं। वाई आर से शिफ्ट ऑपरेटर लगा के आप वाई आर प्लस वन पर जा रहे हैं, तो ई का इनवर्स लगा के आप वाई आर माइनस वन पर भी जा सकते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर हमारा कुछ इस टाइप से होता है। इसी टाइप से अगर आप ई माइनस टू ऑफ वाई आर करते हैं, तो ये आपका वाई ऑफ आर माइनस टू हो जाएगा, यानी 2 स्टेप्स आप बैक भी तो जा सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका ई ऑफ माइनस टू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ई ऑफ हाफ लगाते हैं, ई ऑफ हाफ यानी इस पर आपने लगाया वाई आर पर, दैट मीन्स आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं वाई आर प्लस हाफ, ये कर रहे हैं। और अगर आपने ई ऑफ माइनस हाफ लगाया है, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, वाई ऑफ आर माइनस हाफ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये ऑपरेटर हमारा कुछ इस टाइप से काम करता है। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है मीन ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं एवरेज। ठीक है, सो इसे हम म्यू से दिखाते हैं, ये हमारा मीन भी है, इसे हम एवरेज भी कह देते हैं। ठीक है जी, एवरेज ऑपरेटर। सो इसके लिए बेसिकली जैसे हम हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए एवरेज फाइंड आउट करते हैं, बस वैसा ही ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। म्यू ऑफ वाई आर पर आपने लगाया, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, वाई आर प्लस हाफ एंड वाई आर माइनस हाफ, इनका क्या निकालने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है जी, यानी कि सिंपल सी बात है कि वाई आर, इसके लिए आप मीन निकालना चाहते हैं तो एक तो हाफ स्टेप आगे बढ़े, हाफ स्टेप बैक जाए, यानी हाफ स्टेप हम आगे बढ़े, ये हो जाएगा वाई आर प्लस हाफ, ये हो जाएगा वाई आर माइनस हाफ। ठीक है जी, इन दोनों का ही क्या लेना है, हमें मीन ले लेना है। तो वाई आर प्लस वन, 1/2, और ये हो जाएगा आर वन माइनस आर माइनस 1/2 और अपॉन में 2 हो जाएगा। सो ये हमारा मीन ऑपरेटर सिंपली हो जाता है। दैट मीन्स म्यू ऑफ वाई आर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा वाई ऑफ 1/2 ऑफ वाई आर प्लस 1/2 प्लस वाई आर माइनस 1/2। ठीक है जी, अगर आप डिफरेंस की बात करना चाहते हैं, जो हमने सेंट्रल डिफरेंस निकाला था, सेंट्रल डिफरेंस हमारा एक तो हाफ से डिवाइड नहीं कर रहे थे, दूसरा हम वहां पर y प्लस आर बाई टू वाई ऑफ आर प्लस 1/2 में से y ऑफ आर माइनस 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे। ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, तो ये हमारा सिंपली डिफरेंस हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप बात करें शिफ्ट ऑपरेटर के लिए, देखिए हमने देखा था कि ई ऑफ हाफ अगर आप लगाते हैं वाई आर पर, तो ये आपका हो जाता है वाई ऑफ आर प्लस 1/2। ठीक है जी, अगर आप ई ऑफ माइनस 1/2 वाई आर पर लगाते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा वाई ऑफ आर माइनस 1/2। तो ये दोनों ही वैल्यूज अगर हम यहाँ पर रखते हैं इस कॉन्सेप्ट में, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ वाई आर, ये हमारा हो जाएगा 1/2 ऑफ ई 1/2 वाई आर प्लस ई ऑफ माइनस 1/2 वाई आर। ये एक्चुअल में इसकी पावर होती है, ऊपर लिखी जाती है, फुट में लिखेंगे हम। ठीक है, पैर में नहीं लिखेंगे, एक्चुअल में ये ऊपर लिखी जाएंगी इसकी पावर्स के फॉर्मेट में। ठीक है, सो इसे हम लिखेंगे बेसिकली म्यू ऑफ वाई आर इक्वल्स टू हाफ इंटू, और यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा ई ऑफ, ये इसकी पावर 1/2 ऑफ वाई आर पर लगाया है शिफ्ट ऑपरेटर, प्लस शिफ्ट ऑपरेटर की पावर माइनस 1/2 एंड लगाया है हमने वाई आर पर। तो ये हमारा सिंपली जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये अब तक आपने देखा कि मेन ऑपरेटर क्या होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन ऑपरेटर्स, या इससे पहले हम वापस से हमारी फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, और यहाँ पर और जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर अगर आपने लगाया ई की पावर 1, ये आपने वाई आर पर लगाई है, तो ये आपका वाई आर प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपने ई की पावर 1/2 लगाया है वाई आर पर, तो ये आपका वाई ऑफ आर प्लस 1/2 हो जाएगा। ई ऑफ माइनस 1/2 वाई आर पर लगाया है, तो ये आपका वाई ऑफ आर माइनस 1/2 हो जाएगा। ई माइनस 1 वाई आर पर आपने लगाया, तो ये वाई आर माइनस 1 हो जाएगा। सो ये सिंपल सा शिफ्ट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट था, हमने देखा। और मीन ऑपरेटर के लिए हमने 1/2 कर देना है। मीन ऑपरेटर आपने लगाया है, मीन ऑपरेटर आप लगा रहे हैं वाई आर पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वाई ऑफ आर प्लस 1/2 प्लस वाई ऑफ आर माइनस 1/2। ठीक है जी, आप इसे ये भी कह सकते हैं 1/2, और ये हमारा हो जाएगा ई 1/2 वाई आर एंड प्लस ई
-1/2 वाई आर। सो ये भी आप कर सकते हैं। तो हमने 500 के 500 ऑपरेटर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन किया है। और चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द ऑपरेटर्स। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। देखिए हमारे पास अलग अलग करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर। सेकेंड हम बात करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर, ठीक है जी। और थर्ड हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे हमारा जो सेंट्रल डिफरेंस है एंड ई के साथ। फोर्थ हम बात करेंगे जो हमारा मीन ऑपरेटर है उसका शिफ्ट ऑपरेटर के साथ। यानी कि सभी का हम बात कर रहे हैं, बैकवर्ड डिफरेंस का, फॉरवर्ड डिफरेंस का, जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस है और जो हमारा मीन ऑपरेटर है, इन चारों का हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे शिफ्ट ऑपरेटर के साथ क्या रिलेशन होगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट रिलेशन का। सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि भाई इसका रिलेशन होता है, ये हमारा होता है E-1 इसके इक्वल। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो बैकवर्ड डिफरेंस जो है ये हमारा 1 - E-1 के इक्वल होता है। अगर हम वैसे म्यू की बात करें तो म्यू का तो हम देख के ही आए, ये हाफ ऑफ E½ प्लस E ऑफ -½ के इक्वल होता है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस था, सेंट्रल डिफरेंस में E½ - E ऑफ -½ ये हमने चेक किया था। सो बेसिकली यही 4 रिलेशंस होंगे। तो एक एक करके सभी रिलेशंस को हम प्रूव करते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं एक बार के लिए। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है ना हमारा, फॉरवर्ड डिफरेंस वाई आर, ये हमारा होता है YR+1 माइनस Y ऑफ R, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो E ऑफ YR को आप कहेंगे इट इज इक्वल टू YR+1, यानी YR+1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ YR से। तो ये हमने इसको रिप्लेस किया, ये हमारा YR, यहाँ पर हमने लिखा E ऑफ YR, ठीक है जी, माइनस YR। अगर हम YR को कॉमन ले लेते हैं, यानी YR पर ही हमने क्या क्या ऑपरेशन लगाए हैं, इधर लेफ्ट साइड में हमने डेल्टा लगाया है YR पर, ठीक है जी, और राइट साइड में हमने एक पर E लगाया है और उसके बाद हमने -1 लगाया है। सो ये हम ऑपरेटर्स को एक तरह से ये मान लेंगे YR को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कैंसिल करने के बाद ये कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है जी। यानी कि अगर आप डेल्टा लगाते हैं YR पर तो ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर -1 ये हमारा लग जाएगा YR पर, यानी शिफ्ट ऑपरेटर लग जाएगा YR पर और एक YR खुद आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा YR+1 माइनस YR, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। सो फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूव कर दिया है कि जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस होता है वो हमारा E यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा रिलेशन रहेगा किसके लिए, सेकेंड हमारा रिलेशन रहेगा जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस होता है। बैकवर्ड डिफरेंस अगर आप YR पर लगाना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा YR माइनस YR-1 के। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि YR-1 जो होता है, YR-1 जो होता है ये आपका E इनवर्स ऑफ YR इसके इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की डेल्टा YR इक्वल्स टू YR एज इट इज माइनस, यहाँ पर हम लिख देंगे E -1 YR, ठीक है जी। सो यहाँ से YR कॉमन लेके और रिलेशन हमारा हो जाएगा दैट बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस E इनवर्स। तो ये हमारा रिलेशन था, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम थर्ड रिलेशन देखते हैं। थर्ड रिलेशन हमारा क्या था, थर्ड रिलेशन हमारा सिंपल सा था कि जो आपका सेंट्रल डिफरेंस होता है ये हमारा होता है Y ऑफ, यानी इस पर YR पर लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा YR प्लस 1/2 माइनस YR-1/2, ठीक है जी। अब देख सकते हैं कि E ऑफ 1/2 अगर आप लगा रहे हैं YR पर तो ये आपका हो जाएगा YR प्लस 1/2, एंड अगर आप E की पावर -1/2 लगाना चाहते हैं किस पर, YR पर, तो ये आपका हो जाएगा YR -1/2।
सो ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं अगर, तो यहाँ पर हमारा डेल्टा ऑफ वाई आर ये हो जाएगा ई ऑफ 1/2 ऑफ वाई आर माइनस ई माइनस 1/2 वाई आर। सो वाई आर को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा बचेगा ई प्लस हाफ माइनस ई माइनस हाफ। तो ये रिलेशन हमारा हो जाएगा सेंट्रल डिफरेंस एंड जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है उसके बीच। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा रिलेशन हो जाएगा रिलेशन बिटवीन म्यू एंड ई, यानी कि जो हमारा मीन ऑपरेटर है एंड जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है। तो मीन ऑपरेटर की बात करें, मीन ऑपरेटर लगा रहे हैं वाई आर पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 ऑफ वाई आर प्लस 1/2 प्लस वाई आर माइनस 1/2। ठीक है जी। सो इसके लिए अगर आप देखें, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ई प्लस हाफ वाई आर ये हमारा हो जाएगा वाई आर प्लस 1/2 एंड ई ऑफ माइनस 1/2 वाई आर पर लगाते हैं तो ये आपका वाई आर माइनस 1/2 ये हो जाएगा। सो बेसिकली जब आप पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। एक सेकेंड रुकिए। चलिए, सो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं ई ऑफ 1/2 वाई आर प्लस ई ऑफ माइनस 1/2 वाई आर एंड इसके बाद हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू वाई आर और यहाँ भी हो जाएगा म्यू ऑफ वाई आर। तो वाई आर को कॉमन ले लें अगर आप, तो हमारे पास सिंपली म्यू इक्वल्स टू बचेगा 1/2 इंटू ई ऑफ हाफ प्लस ई ऑफ माइनस हाफ। सो ये सिंपली हमारा रिलेशन हो जाएगा। सो ये चारों के चारों रिलेशंस अब जो है हमने देखे हैं यहाँ पर। सो चारों के चारों रिलेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की और रिलेशंस की। ऑपरेटर्स एंड इस साइड हम लिखेंगे जी हमारे रिलेशंस, ऑपरेटर्स एंड रिलेशंस। यहाँ रिलेशन सबसे पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा E-1, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस E-1। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू से पहले डेल्टा करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई ऑफ हाफ माइनस ई ऑफ माइनस हाफ, और म्यू हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ई ऑफ हाफ प्लस ई ऑफ माइनस हाफ। ठीक है जी। सो ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर हमारा क्या हो जाएगा, जो फॉरवर्ड डिफरेंस है ये हमारा हो जाएगा वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर, बैकवर्ड डिफरेंस वाई आर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1। जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस है ये हमारा हो जाएगा वाई आर प्लस 1/2, ये हमने वाई आर पर लगाया तो माइनस वाई आर माइनस 1/2। इसी टाइप से मीन ऑपरेटर वाई आर के लिए किया तो ये हो जाएगा 1/2 वाई आर प्लस 1/2 प्लस वाई ऑफ आर माइनस 1/2। सो ये चारों के चारों ऑपरेटर्स हमने देखे हैं यहाँ पर, और सारे के सारे ऑपरेटर्स का शिफ्ट ऑपरेटर्स के साथ रिलेशन भी हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है जी। सो ये हमारा बनता है बेसिकली सारे के सारे रिलेशन हमने यहाँ पर जो है देख लिए हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स अगर हम फंक्शन की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये हमने लगाया एफ एक्स पर। ठीक है जी, ये हमने लगाया एफ एक्स फंक्शन पर। एक सेकेंड रुकिएगा। यानी कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया, दैट मीन्स आपका जो डिफरेंस है उसे हम एच से ले लेते हैं एक बार। ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। और अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस लगाते हैं एफ एक्स पर, दैट मीन्स आप करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है। सो इस टाइप से आप फंक्शंस पर लगा सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर लगाया आपने एफ एक्स पर, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है जी। इसी टाइप से अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे आपने ई स्क्वायर एफ एक्स किया तो यानी कि आपने 2 टाइम्स कर दिया, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा। ठीक है। ई इनवर्स एफ एक्स पर लगाया है अगर आपने, दैट मीन्स आप एक स्टेप बैकवर्ड इसको लेकर के जा रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से ई ऑफ हाफ अगर आप एफ एक्स करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच। इसी टाइप से माइनस में ई ऑफ माइनस हाफ एफ एक्स करना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एच। ठीक है। सो इस टाइप से आप
फंक्शन पर बेसिकली किस टाइप से ऑपरेटर्स हमारे लगा सकते हैं, तो ये चीज आपने देखी है। अब हम कुछ इजी कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं। जो भी अब तक हमने सीखा पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्वेश्चंस के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए मैथ्स में क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर आप अपने एक्टिव ब्रेन से आपने पूरी की पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे से अटेंड किया है, देन आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली राइट डाउन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर सेकंड 2 टाइम्स लगाया है एक्स स्क्वायर पर, ठीक है जी। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स vary by a constant increment of 2 is, so basically हमें शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। सो शिफ्ट ऑपरेटर ई स्क्वायर आपने लगाया है एफ ऑफ एक्स पर, दैट मीन्स आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h बन जाएगा, ठीक है। और इंक्रीमेंट एच जो है ये हमारा 2 है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारा क्या था, जो हमारा फंक्शन था ये हमारा एक्स स्क्वायर था। अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस 4, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 की स्क्वायर, ठीक है जी। सो इस टाइप से आप अपना डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर लगाए इस फंक्शन पर, सो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4 के इक्वल, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच मान लीजिए कोई भी इंटरवल है आपका, एच कोई भी इंटरवल है, देन आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा माइनस दिस फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको देखना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो आप क्लियरली देख पाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो आप देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है जी। सो वैल्यूज जब आप देखेंगे तो एक्स प्लस एच, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये हो जाएगा एक्स प्लस एच की स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस में एक्स माइनस एच है हमारा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास 2h स्क्वायर ये आंसर बचेगा। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है जी। सो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से हमारे पास ऑपरेटर्स के अंदर अगर हम देखें रिलेशंस के लिए, तो ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास एक रिलेशन ये भी होता है, अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ले रहे हैं और बैकवर्ड डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस के इक्वल आता है। देख लेते हैं, सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, LHS को, और RHS को हम बाद में लेंगे। LHS के लिए हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस को जो है मल्टीप्लाई किया, ये हमारा हो जाता है E-1 और ये हो जाता है 1 माइनस E-1, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस E ऑफ E इनवर्स और ये हो जाएगा -1 प्लस E इनवर्स, ठीक है जी। सो देखिए यहाँ पर ये भी हमारा 1 हो जाएगा, सो ये हमारा बचेगा E-2 प्लस E इनवर्स, ठीक है। सो ये हमारा LHS का रिजल्ट है। RHS का देखते हैं, डेल्टा माइनस दिस यानी कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ठीक है। चलिए सॉरी इसे हम बेसिकली सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा E-1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस E-1, तो ये हो जाएगा E-1 प्लस E-1, तो ये हो जाएगा बेसिकली E-2 प्लस E इनवर्स। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपके इक्वल हैं, दैट मीन्स ये भी आपका एक रिजल्ट होता है, ठीक है। चलिए सो ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा देखें तो कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, हमने लगाया है डेल्टा स्क्वायर बाय E
ऑन दिस, यानी कि ये एक्स क्यूब पर हमने लगाया है, ठीक है। सो आप इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और यहाँ पर आप लेट कर लेंगे एच इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मेथड देख लीजिए थोड़ा सा इसके लिए, क्योंकि हमें पता है डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है हमारा ई माइनस वन। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस वन इसकी होल स्क्वायर अपॉन ई, ये हमने लगाया एक्स क्यूब पर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई बाई ई, और ये हमने लगाया एक्स स्क्वायर पर। आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक तो ई आ जाएगा प्लस ई इनवर्स हो जाएगा और माइनस टू हो जाएगा, ये आपने लगाया है एक्स स्क्वायर पर, ठीक है। तो ये लगाएंगे एक्स स्क्वायर पर तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो जैसे ही आप इस पर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर हमारे पास 6x आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू में हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है जी। चलिए इसी टाइप से मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, डेल्टा n हमें लगाना है ax पर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आप लगाएंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे ax पर, तो यह हो जाएगा a ऑफ x प्लस एच माइनस a ऑफ x। उसके बाद देखें, यहाँ से हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a ऑफ x, हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ah माइनस वन। उसके बाद अगर आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लगाना चाहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ओवर चलिए सो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ऑफ ah माइनस वन, ठीक है जी। तो इस पर जैसे आप लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो a ऑफ h माइनस वन, ये तो आपका सिंपली बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड अंदर हमारा बचेगा डिफरेंस ऑफ ax, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा, वापस से सेम वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए बेसिकली आप देखें, यानी कि आपने जब फर्स्ट टाइम लगाया था, तो आपके पास ah माइनस वन आया। अब यही वैल्यू सेम यहाँ पर रखेंगे तो ये ah माइनस वन की तो हो जाएगी स्क्वायर और ax आ जाएगा आपके पास में, और यानी कि सेकंड टाइम किया तो आपके पास इसकी पावर 2 आ गई एंड ax हमारा एज इट इज है। तो जनरलाइज वे में करेंगे तो रिजल्ट हमारा बचेगा ah माइनस वन की n टाइम्स करेंगे तो यहाँ n आ जाएगा और ax एज इट इज बचेगा। सो ये आपका आंसर आ जाएगा जनरलाइज्ड वे में, ठीक है जी। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डिफरेंस से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशंस, जो बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, सेकंड मेथड न्यूटन रैप्सन इटरेशन मेथड्स हैं, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स जो डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को, यानी कोई भी हमारी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो होते हैं, बेसिकली कॉम्पिटिशन में इनका थ्योरेटिकल वे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाते हैं हमारे इक्वेशंस। जब भी इक्वेशंस आपके सामने तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकलिटीज है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि बेसिकली मेथड से कैसे कैसे उनकी जैसे हम अगर बात करें कि जो बाइसेक्शन मेथड है या जो रेगुलर फाल्सी मेथड है, ठीक है, सेकंड मेथड है जो हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड है, तो उनकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस या उनकी एक्यूरेसी से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। यानी मेथड में बेसिकली ना सिर्फ आपसे इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, बल्कि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने जो है सारे के सारे ऑपरेटर्स, उनके बीच में जितने भी रिलेशंस होते हैं उन सभी के बारे में जाना। न्यूमेरिकल एनालिसिस की फर्स्ट क्लास आपको होपफुली बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो है बेसिकली शेयर जरूर करें कि इस टाइप की सेकंड ग्रेड के लिए सीरीज चल रही है। बेसिकली इंग्लिश मीडियम में जो है हम बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि कंप्लीट सिलेबस जो है वो करवाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।